नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल मैं मऊ में उपस्थित हूं और यहां पे DMS-4 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं SK वर्मा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी इस समय देखा जाए तो चुनावी मामला इतना गरमाया हुआ है कि उस विषय पे मैं इनसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं। तो आइए मिलाते हैं। सर, ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। आपको भी, आपके सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इधर जी बताएं सर। हाँ सर, ये मैं कह रहा था कि अभी काफ़ी देखा जाए तो ये घोसी जो लोकसभा है जी काफ़ी युद्ध का मैदान बन चुका है। तो अभी देखा जाए तो अभी ओम प्रकाश जी के बेटे को वहाँ से टिकट मिल गया है जी और वहीं से देखा जाए तो सपा से आपके राजीव राय जी हैं जी, तो उनको भी टिकट मिल गया है जी। क्या लगता है चुनावी जो सरगर्मी चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, मैं बता रहा हूँ कि चुनावी गर्मी तो चल रहा है, ठीक है, बट इतना मैं बता रहा हूँ कि ये जो ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर हैं, इनका तो कोई माहौल नहीं है। अरे साहब, वो मंत्री हैं, कहाँ बोल? अरे सर, मंत्री है तो उनके बयान को तो देखिए, बयान उनकी क्या है आता है, ये इस पर जाइए आप। बयान उनका तो सुने हैं। बयान तो बहुत सारा सुना जा रहा है कि किसी थाने में चले जाएंगे गमछा लगाकर, दरोगा लोग डर जाते हैं, DMSP डर रहे हैं। फर्रुखाबाद में दरोगा समझा दिया। इंडियन फिल्म देखे हैं सनी देओल का? अच्छा। उसमें जा रहा है ना परमिशन लेने, वो वीर बहादुर सिंह परमिशन लेने जा रहा है और उसके बाद में अपने ऑफिस में इतना लताड़ रहा है। अच्छा। उसके बाद उनका हंसते हुए चेहरे से विदाई कर रहा है। इसी तरह इनका भी फर्रुखाबाद में एक जिला अध्यक्ष का इसी प्रकार का व्यवस्था हुआ है। मतलब इंडियन फिल्म का पूरा लेखा जोखा उतार दिया गया, एकदम लेखा जोखा उतर गया है सर। इसके बाद में इनके यहाँ फ़ोन किया गया ओम प्रकाश राजभर के यहाँ, तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे ही हैं। बताइए, उनके कर्मचारी, उनके जो ये हैं, क्या बोलते हैं सरकार में, उनके सरकार में या उनके जो ये क्या बोलते हैं इन लोगों को भाई, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता स्वयं उनके खिलाफ हो गए हैं धीरे धीरे। क्या बात कर रहे हैं? बात इसलिए मैं कर रहा हूँ सर कि अब बताइए, उनके कार्यकर्ता किसी थाने में पिटा रहा है और आपको फ़ोन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ओम प्रकाश राजभर को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि कम से कम आप किसी के तो नहीं हैं, तो कम से कम आप अपने कार्यकर्ता के तो होइए भाई। आपका कार्यकर्ता थाने में, आप उसी को आगाह दे रहे हैं कि पीला गमछा लेकर के जाओ, ताकि किसी थाने, किसी दरोगा का ये दिमाग में ये आवे कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं और वो गमछा लगा करके जा रहा है और आपका वो नाम लेकर जैसे जेल ले रहा है वैसे दरोगा उस पर हावी हो जा रहा है और तब आपको फ़ोन कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा मतलब जो बात कहते हैं उनके बातों में दम नहीं होता है क्या? एकदम बिल्कुल नहीं, दम कहाँ पर है बताइए। यादवों को कुछ और कह दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ और कह दे रहे हैं। यादव का बयान सुने हैं क्या कहे थे? क्या बोले हैं बताइए? यादव का बयान खूब बोले थे कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। 12 बजे खुलती है? ये कोई शब्द है क्या? ये कोई शब्द है? बताइए। आज कोई यादव को कहे, कोई चौहान को कहे, कोई अन्य बिरादरी को कहे, कोई इस तरह कहते कहते चल चलेगा तो क्या मतलब है बताइए? नहीं ना कोई कहेगा। सही है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं है, माहौल वाल कुछ नहीं है। उनको तो राजभर ही लोग ख़त्म कर देंगे। अरे राजभर लोग ही तो बहुत लाइक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं सर? महेंद्र भैया के देख लीजिए। अच्छा, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र भैया को देख लीजिए, उनसे लाख गुना बेटर है महेंद्र भैया। अच्छा, महेंद्र भैया का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जवाब नहीं है सर महेंद्र भैया का। अच्छा, वो ऐसा बयान नहीं देते हैं? एकदम नहीं, वो तो हर एक व्यक्ति के बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं। महेंद्र भैया नहीं, एक बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं। खैर जो भी है, लेकिन उनसे लाख गुना बेटर हैं। अभी आने वाला समय में महेंद्र भैया का क्या विचार आएगा, क्या नहीं आएगा, वो तो समय बताएगा। महेंद्र जी से भी मैं कुछ दिन पहले एक बयान लिया था जी, तो वो भी तो इनको कहे थे कि अगर दुनिया में सबसे एक नंबर का अगर कोई झूठा होगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। बिल्कुल सही कहे थे, ऐसा बोले थे, बिल्कुल सत्य बोले थे। उनके मुख से ये उचित लगता है? एकदम उचित लगता है। वही नहीं, कोई भी बोल देगा सर। आप बता दीजिए, अखिलेश के साथ में सटे तो बीजेपी को क्या क्या नहीं कह दिए, बीजेपी में सटे हैं तो अखिलेश को क्या क्या नहीं कह दिए, या किसी को ये इनका मुद्दा थोड़ो है। अभी क्या बोल रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है कि हम क्या बोल रहा हूँ। फिर भी तो उनका समाज उनका साथ दे ही रहा था। कोई नहीं दे रहा है। अरे सर कैसे? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। अरे सर, लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, औकात में आ जाएंगे। अच्छा, औकात में आ जाएंगे। हो सकता है तो मैं बता रहा हूँ कि इनका जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, राइट लिख दे रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, रह गई चीज़ राजीव राय की
जी। राजीव राय भाई एक अच्छा प्रत्याशी हैं, बढ़िया प्रत्याशी हैं, बट अभी उनको भी नहीं कुछ कहा जा सकता है। अभी बीएसपी अपना प्रत्याशी घोषित कर लेने के बाद कुछ पता चलेगा कि कौन किसका माहौल बन रहा है। अभी इस तरह समझ में नहीं आ रहा है कौन अभी किसका कुछ- माहौल अभी बन रहा समझ- है। अभी बीएसपी ने अभी अपना तो घोषित दो शेर इस युद्ध में उतर चुके हैं। 2 शेर उतर चुके हैं, तो 2 शेर में तो एक शेर तो मैं बता दे रहा हूँ कि खत्म। अच्छा, अभी एक और शेर आने वाला है। एक शेर राजीव राय हैं, तो राजीव राय का भाई जनता कुछ कुछ नाम ले रही है, बट अभी बीएसपी ने भाई हो सकता है कि उनसे 1.25 शेर न उतार दे। अच्छा, कौन अच्छा। जानता है। जी जी। बीएसपी को बहुत पक्की खिलाड़ी है। हाँ, ये भी अच्छा। बीएसपी तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ लुप्त होती जा रही है, क्योंकि मायावती जी का मैं देखता हूँ कभी कुछ उस तरीके का बयान मतलब ऐसा दिखती नहीं है, लुप्त होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, बीएसपी की जो बयानबाजी जो है, अच्छा, बीएसपी का जो कार्यकाल है, जी, बीएसपी का कार्यकाल तो बहुत बेटर था। इसको तो हर लोग, हर समाज के लोग गिनते हैं। जी जी। रह गई चीज़, दूसरी चीज़ इस मुद्दे की, तो बीएसपी का कार्यकाल के बयानबाज जो है, जी, बीएसपी किसी के खिलाफ में बोलती नहीं है। बहन जी ने किसी के खिलाफ ही नहीं बोलती हैं। इसलिए नहीं बोलती हैं कि कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं है, इसलिए वो भी नहीं बोलती हैं, अपना चुपचाप पड़ी हुई हैं। हाँ, देखा जाए तो काफ़ी ये जो भी मतलब विवाद में वो ज़्यादा नहीं रहती हैं। हालांकि देखा जाए सारे नेता विवाद में रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहती हैं। लगता है कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं ना है कि कहीं बीजेपी के डर से वो शांत रहती हैं। अरे सर, ऐसा कभी सोचिएगा, बीजेपी की डर से तो वो तो किसी से पहले काम की डरती नहीं है। हाँ, बीजेपी जो है, जब उनके विपक्ष में उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठाता है तो वो क्यों उठाएं? अच्छा, वो भी नहीं उठाती हैं। हाँ, तो आजकल मुझे लग रहा है कि बीजेपी का इतना दबदबा है कि उनके डर से भी कोई नहीं, ये बीजेपी तो पहले उनके खिलाफ में बोल करके देखे। अच्छा, बीजेपी तो उनके खिलाफ में बोल करके देखिए, फिर उनका उग्र होना। अच्छा अच्छा। और क्या समझ रहे हैं? बीजेपी पहले उनके खिलाफ में बोले, उसके बाद देखिए उनका उग्र होना क्या, उनकी उग्रपना है। जब बीजेपी के कोई भी नेता, चाहे वह मोदी जी हो, चाहे योगी जी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बहन जी के खिलाफ में कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया है और न उठाने का कोई संभावना है। इसलिए बहन जी कभी भी इन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाती है। तभी तो विधानसभा में घोषी विधान, अरे यहाँ लखनऊ में अखिलेश यादव ने बोल दिया कि बहुजन समाज से इनकी दोस्ती है, बीजेपी की दोस्ती है जी। लेकिन भाई ठीक है, दोस्ती है कि क्या है क्या नहीं है, जब ये उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं तो वो भी उनके खिलाफ नहीं बोलती है। अब तो उन लोगों की बात है, जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीएसपी ने अभी यहाँ से चुनाव में अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं की हैं, और जब प्रत्याशी तो घोषित कर देने के बाद में पता चलेगा कि हाँ, अब राजीव राव में उनमें क्या टक्कर है, ये तो भाई बात की बात है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, अरविंद राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा अच्छा। उनका समाज ही उनको वोट नहीं देगा। लेकिन मतलब मैं कई जगह इंटरव्यू कई लोगों का लिया, उनके कास्ट का काफ़ी उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और महेंद्र राजभर जी के साथ भी काफ़ी उनके लोग जुड़े हुए हैं। सर मैं बता दे रहा हूँ कि महेंद्र राजभर जो हैं जी, ओम प्रकाश राजभर से मैं बता दे रहा हूँ कि लाख गुना बेटर हैं। अच्छा जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनका सिचुएशन कह रहा है, उनका जो ग्राफ जो बढ़ रहा है वो ग्राफ कह रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार महेंद्र जी मार जाएंगे बाजी? क्या देख, महेंद्र भैया चाहे महेंद्र राजभर बाजी मारे या ना मारे, हमको तो नहीं लग रहा है कि इस समय लोकसभा चुनाव में कहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से उनको टिकट मिला है। लेकिन इतना हमको पता है कि जितना भारद्वाज समाज के जितने भी लोग हैं महेंद्र राजभर के साथ में अपना लगे हुए हैं और लगेंगे, क्योंकि वो बहुत सुशील व्यक्ति के हैं। आप भी जाएंगे, आपका भी सम्मान है, वो सबको पहचानने का काम करते हैं, पहला काम, और हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। जी जी जी। अभी वर्ग की बात आप कर रहे हैं तो और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं समाज में। मैं देख रहा हूँ कि आज का चुनाव ऐसा लगता है कि जाति धर्म मजहब के नाम पे मतलब चुनाव हो रहा है। देखिए, ये तो भाई जो भी व्यक्ति अगर जात के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर चुनाव करते हैं तो ये तो सबके लिए खतरा है, ये किसी को शोभा नहीं देता है। ये तो पब्लिक ही कर रही है ना? नहीं, पब्लिक कर रही है तो पब्लिक ही, मैं पब्लिक को हम क्या कहें, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी समाज से एक विकासशील व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको तो चुनना चाहिए। हमारे क्षेत्र के, हमारे जिला से सबसे बढ़िया विकासशील कल्पनाथ राय, इतना बढ़िया विकासशील कौन था? सही। आज तक कोई एमपी एमएलए आया है? जी जी, कोई आया है? बताइए आप। कोई नहीं आया। लेकिन कल्पनाथ राय के जैसा व्यक्ति अगर आज भी आ जाए तो हम तो सभी लोगों से आग्रह यही करेंगे कि उनके जैसा विकासशील व्यक्ति है तो उसको आप लोग वोट दीजिए। जी जी, बिल्कुल देना चाहिए भी। जी जी, बिल्कुल देना चाहिए। विकासशील व्यक्ति एक व्यक्ति का थोड़ा होता है, एक जाति का थोड़ा होता है, वो सबका है। जी जी, विकासशील व्यक्ति सबका होता है।
ऐसा नहीं लगता है कि अगर इसी तरह से हमारा समाज अगर जाति धर्म मजहब को लेकर चले जी। तो आने वाले समय में हमारा देश कमज़ोर होगा कि मजबूत होगा? कमज़ोर होगा। जात की लड़ाई हो जाएगी तो ये तो कमज़ोरी होगी। जी अगर बाकी सभी लोग अगर मिल करके अगर किसी एक विकासशील व्यक्ति की पर ध्यान दे रहे हैं तो ये सबसे बेटर चीज़ें हैं। हर धर्म में हर जात में अच्छे और बुरे लोग हैं, सही। तो बुरे लोग का हम साथ क्यों दें, हम अच्छे लोग का साथ दें। बिल्कुल। किस जात में बुरे नहीं है, किस जात में अच्छे नहीं है, हाँ, सभी लोग में हर है, समाज में हर अच्छाई समाज बुराई में है। सही है। तो इसलिए हम सभी हर वर्ग के लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन के साथ हम कहेंगे कि आप लोग अच्छे लोग को चुनिए और अच्छे लोगों को साथ लीजिए और अच्छे लोगों का साथ दीजिए। जी जुमलेबाजी में आप लोग मत फंसिए, सीधी सी बात। जी चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।